हाय गाइस, वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम क्वांट स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पहला लेक्चर होने वाला है और जिन जिन लोगों ने ये कोर्स ज्वाइन किया है हमारा, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि ये कोर्स है तो स्पेसिफिकली जेके बैंक के लिए, लेकिन अगर आपने ये कोर्स ज्वाइन किया है तो इसमें आपको किसी भी बैंकिंग एग्जाम को क्रैक करने के लिए हेल्प मिलेगी, राइट। चाहे कोई भी एग्जाम हो, वो कौन कंडक्ट करवाता है? वो कंडक्ट करवाता है आईबीपीएस। सिमिलरली जेके बैंक भी आईबीपीएस ही कंडक्ट करवा रहा है और आईबीपीएस का जो पैटर्न होता है वो चाहे ऑल ओवर स्टैंडर्ड लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे भी उसका जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम रहता है, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। आईबीपीएस पीओ का पेपर भी कंडक्ट करवाता है, आईबीपीएस क्लरिकल का पेपर भी कंडक्ट करवाता है। सिमिलरली जेके बैंक में भी क्लरिकल का पेपर भी है और पीओ का पेपर भी है। दैट मीन्स पैटर्न जो चीजें आप पढ़ने वाले हो वो सारी की सारी जो है वो सेंट्रल लेवल पे भी आपको काम आने वाली है, राइट। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि 1850 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 1500 बैंकिंग एसोसिएट्स की हैं एंड 350 जो हैं वो पीओ की हैं, ठीक है। 1500 बैंकिंग एसोसिएट्स की एंड 350 पीओ की वैकेंसीज हैं। दैट मीन्स 1500 वैकेंसीज कई बार ऑल ओवर इंडिया होती हैं और यहाँ पे हमको 1500 वैकेंसीज जो है सिर्फ जेएंडके में दिख रही हैं। दैट मीन्स दिस इज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ वैकेंसी एंड आपको ये अपॉर्चुनिटी लूज नहीं करनी चाहिए। कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाएगा, जितना जेके बैंक का जितना हमारा सेंटर का कट ऑफ जाता है उतना कट ऑफ नहीं जाएगा, ऑब्वियसली उससे कम ही कट ऑफ रहने वाला है यहाँ पे। तो अब हम क्या देख रहे हैं, अभी हम क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पैटर्न डिस्कस करेंगे कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, कि क्या पैटर्न है एग्जाम का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हमको पढ़ना क्या क्या है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको पढ़ना क्या क्या है, तो मैं टॉपिक के यहाँ नाम लिखूंगा, जितने भी टॉपिक्स हैं सीक्वेंस में हम उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। और सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, देखो आपको यहाँ पे 20+ टॉपिक्स, अराउंड 20 टॉपिक्स मिलेंगे आपको पूरे के पूरे मैथ्स में। मैं पूरा का पूरा मैथ्स का सिलेबस, क्वांट का सिलेबस जो है यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहले स्पीड मैथ्स जो है एक कोई टॉपिक नहीं है आपके एग्जाम में आने वाला, बट ये हमको हेल्प करेगा एग्जाम को जल्दी से करने में, आपकी कैलकुलेशन फास्ट करेगा स्पीड मैथ्स, ठीक है। तो इसमें हम कुछ ट्रिक्स सीखेंगे, जैसे स्क्वायर्स की ट्रिक्स सीखेंगे, क्यूब्स की ट्रिक्स सीखेंगे, हम बॉड मास की एप्लीकेशंस वगैरह सीखेंगे स्पीड मैथ्स में, ठीक है। हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे किस तरह से करते हैं। दूसरी बात बताऊं तो दूसरा टॉपिक आपका रहने वाला है क्या? सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। देन आपका आएगा एवरेजेस। देन अगर बात करूं एवरेजेस के बाद आपका टॉपिक रहने वाला है प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। उसके बाद अगर बात करूं आपका टॉपिक रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो प्रोपोर्शन। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज पार्टनरशिप इंटरेस्ट। मैं चाहता हूं आप ये सिलेबस साथ साथ नोट करते रहो अपनी नोटबुक पे, और जो ये वीडियोस देख रहे हैं वो लोग सिर्फ इस वीडियो को देखो नहीं, साथ साथ में मेरे साथ सॉल्व करना, तभी देखो समझ तो आप जाओगे। जो भी मैं समझाऊंगा आपको चीज वो आप समझ तो जाओगे, लेकिन उसको रिटेन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिटेन कैसे होता है? जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, जब उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करोगे। फिर है इंटरेस्ट के बाद है यहाँ पे हमारे पास मिक्सचर एलिगेशन। फिर बस 10th टॉपिक है। 10th टॉपिक हम देख रहे हैं टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम्स। ये एक जैसा ही टॉपिक है, तो इसमें हम टाइम एंड वर्क देखेंगे। फिर हम देखेंगे पाइप्स एंड सिस्टम्स, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं पाइप एंड सिस्टम के बाद आपका एक और टॉपिक रहेगा स्पीड टाइम डिस्टेंस। स्पीड टाइम डिस्टेंस आपका टॉपिक रहेगा। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर सीरीज, डेटा इंटरप्रिटेशन,
ठीक है, ये सारे आपके टॉपिक हैं। इसके बाद टॉपिक रहेगा आपका मेंस्ट्रुएशन। तो कितने टॉपिक्स हो गए हमारे पास? 12 के बाद 13, 14, 15, 16। तो मोटे मोटे हमारे पास ये टॉपिक्स हैं। इसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको करने वाले हैं वो कौन सा है? सबसे पहले आपको करना है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। देखो आपका एग्जाम जो होगा वो 35 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको टाइम मिला होगा 20 मिनट्स। नो डाउट आपको वो 35 के 35 क्वेश्चंस आते होंगे, बिकॉज आप सभी ने 10th तक मैथ पढ़ा हुआ, और ये सिर्फ 10th के मैथ तक का बेस, ये जो टॉपिक रहेंगे आपके ये 10th के मैथ के बेस तक पे रहेंगे, ठीक है। तो नो डाउट आपको पूरा का पूरा सिलेबस आता होगा, लेकिन उसको जल्दी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि काफी हाई वेटेज कवर करते हैं और जो जल्दी सॉल्व किए जा सकते हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन जो है 35 में से आपके 10 मार्क्स लेके आ जाते हैं, ठीक है। 35 में से 10 मार्क्स आपके सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन ही लेके आ जाता है, तो ये आपके 10 मार्क्स कैरी करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूं मैं एवरेजेस जो है ये आपका 1 मार्क का रहेगा टॉपिक। इसमें 1 से 2 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। प्रॉब्लम्स इसमें 1 से 2 आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है, तो 0 to 2 लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। पार्टनरशिप 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। इंटरेस्ट जो है 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। मिक्स्ड एलिगेशन 1 से 2 क्वेश्चन, वैसे नॉर्मली 1 क्वेश्चन आएगा। टाइम एंड वर्क का भी 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। पाइप्स एंड सिस्टम जो है 0 to 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन आएगा अगर मैक्सिमम आएगा इसका। तो स्पीड टाइम डिस्टेंस भी 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, वो क्या है आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये टॉपिक कितने मार्क्स कैरी करेगा आपका? 5 मार्क्स। अगर टॉपिक आता है ये, अगर ये आपको एग्जाम में आएगा तो 5 मार्क्स कैरी करेगा। फिर है आपके पास एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये 5 मार्क्स कैरी करेगा, ठीक है। नंबर सीरीज अगर आ जाती है तो ये भी आपके पास, और मैक्सिमम चांसेस है ये टॉपिक्स आते हैं। नंबर सीरीज जो है वो कितने मार्क्स की आएगी? 5 मार्क्स की आएगी। तो देख लो 20 मार्क्स जो है वो इन्हीं टॉपिक्स में से आ चुके हैं। उसके बाद अगर बात बताऊं मैं, डेटा इंटरप्रिटेशन जो है, डीआई जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। 10 मार्क्स का ये पेपर रहने वाला है। दैट मीन्स ये ओवरऑल जो है, ओवरऑल ये 1, 2, 3, 4 टॉपिक्स, ये 4 टॉपिक्स जो आपको कितने मार्क्स ला के देंगे? 10, 20 और 30, यानी 25 मार्क्स लगा के चलते हैं हम, ठीक है। हम 30 भी नहीं लगा रहे, हो सकता है ये आ जाए, नंबर सीरीज आ जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना आए, हो सकता है सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन आ जाएं और 5, 5, 5, यानी समझ लो डिस्ट्रीब्यूशन। ये टॉपिक्स जो आपको 25 मार्क्स ला के दे सकते हैं। अगर आप 1, 2, 3, 4 टॉपिक्स करते हो तो आपके 25 मार्क्स इजीली आ सकते हैं। तो इसका मतलब मैथ में 25 प्लस मार्क्स स्कोर करना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। देखो सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन आपको अच्छे से मैं करवा दूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको अच्छे से मैं करवा दूंगा, नंबर सीरीज आपको अच्छे से मैं करवा दूंगा। डीआई की बात रही तो डीआई भी मैं आपको अच्छे से करवा दूंगा, लेकिन डीआई करने के लिए आपको बाकी के टॉपिक्स जो है सारे के सारे वो अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। बाकी के सारे टॉपिक्स जो हैं वो डीआई के ऊपर बेस्ड हैं, वो सारे के सारे आपको अच्छे से आएंगे, तब जाके आप डीआई जो है कर पाओगे, ठीक है। तो ये तो रही बात सिलेबस की, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटजी क्या रहेगी हमारी? हम टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस देखेंगे। आपके पास भी कोई बुक है तो आप बुक को रेफर कर सकते हो और मेरे से डाउट कभी भी पूछ सकते हो। आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कभी भी मेरे को डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये था सिलेबस की डिस्कशन। मैंने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, हमको ज्यादा स्ट्रेस किस पे देना है, इन टॉपिक्स पे देना है, ठीक है। और ये टॉपिक्स अगर अच्छे से हम कर लेते हैं तो हमारे 25 प्लस मार्क्स जो है वो इजीली आ जाएंगे, ठीक है। देखो 100 मार्क्स का पेपर है और कट ऑफ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 80 प्लस जाएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 80 जाएगा, ठीक है। और 80 अगर आप 80 में से 25 मैथ्स में लेके आ रहे हो, 30 आप अगर रीजनिंग में ले आओगे और 25 अगर आप इंग्लिश में ले आओगे, तो आपके इजीली यहाँ पे 80 का टारगेट जो है टच हो जाता है। लेकिन कंडीशन क्या है? आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, आपकी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए, और विद इन 20 मिनट्स आपको ये 35 क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये कैसे होगा? जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे। ये कैसे होगा? जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे। टेस्ट सीरीज मैं आपको ज्वाइन करवाऊंगा, जब करनी होगी पहले तो आपको ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। पहले तो आपको कंसेप्ट आए, कंसेप्ट आने के बाद सारे टॉपिक्स करने के बाद देन हम टेस्ट सीरीज में मूव ऑन करेंगे, बिकॉज जब तक आपको सिलेबस ही नहीं आता होगा आप टेस्ट सीरीज कैसे करोगे। वैसे आप ऑनलाइन जाके काफी सारी टेस्ट सीरीज देख सकते हो, वहां पे आप पैटर्न देख सकते हो कि किस तरह का पैटर्न रहने वाला है आपका, ठीक है। मैं आपको टाइम आने पे बताऊंगा कि आपको कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, राइट। तो ये थी इंट्रोडक्शन आपकी क्वांट सेक्शन की। नेक्स्ट टॉपिक से हम क्या स्टार्ट करेंगे? हम स्पीड मैथ स्टार्ट करेंगे, ताकि आपकी स्पीड जो है थोड़ी इंक्रीज हो जाए और सिंप्लीफिकेशन या बाकी सारे क्वेश्चन जो है वो आप इजिली सॉल्व कर पाओ, ठीक है।
तो थैंक्स गाइस, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कोई भी डाउट अगर आ रहा है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके मेरे से पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स के आंसर करूंगा, राइट। तो ऑल द बेस्ट गाइस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।